हेलो फ्रेंड्स, आई एम सफ़ीरा गामित। सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 6। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। लेसन का नाम है सुबह। बच्चों, ये लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। क्या बच्चों आप सब जानते हो हेलन केलर कौन थे? हेलन केलर एक ऐसी बच्ची थी कि जिनको बचपन से सुनने की, देखने की और बोलने की प्रॉब्लम थी और उनकी लाइफ में एनी सलूवन नाम के टीचर्स आते हैं और उनको सारी चीज़ें सिखाते हैं। एनी सलूवन हेलन केलर को ऐसा सिखाते हैं कि व्यक्ति की सीखने की लगन हो तो कुछ भी काम असंभव नहीं है और वो बड़े होकर ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं और ग्रीक, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं और ब्रेन लिपि में बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने लिखी है। तो बच्चों, हमें हेलन केलर की लाइफ में से सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये जो लेसन हम देखने वाले हैं उसमें भी रेशमा नाम की लड़की जो अपनी शारीरिक विकलांगता की वजह से ऐसा नहीं, वो हिम्मत नहीं हार जाती है मगर क्या करती है, हिम्मत से सारा काम करती है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर कोई विशेष बात है। माँ, आज क्या है? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। बिटिया, त्योहार के दिन है, पहले ही से सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा। क्या हो रहा है उसके घर में? साफ सफाई हो रही है। जिस तरह से हमारे यहाँ क्रिसमस, दिवाली होती है तब साफ सफाई होती है ना, उसी तरह से। तो रेशमा बहुत उत्सुकता से यानी आश्चर्यचकित होकर, खुश होकर पूछती है कि मम्मा आज क्या है? और रेशमा की मम्मा ने क्या बोला? गाल सहलाते हुए, यानी सहलाना यानी बहुत प्यार से वो थपथपाते हैं, उसी तरह से कहते हैं कि त्योहार आ रहा है। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। किसने बोला? रेशमा की मम्मी ने। फिर बताऊंगी तुम्हें भी कुछ काम। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। पहिए वाली कुर्सी यानी क्या? जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें हम बहुत बीमार होते हैं तो बैठ कर जाते हैं, वैसी कुर्सी। क्यों उसने ऐसी कुर्सी में बैठे? क्योंकि उसे पोलियो हुआ था, इसलिए। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ। घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज किया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह परिवार पर अपने किसी काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। सबकी आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, है ना। तो रेशमा कैसी थी? उसको पोलियो हुआ था मगर तो भी वो अपना काम खुद ही करती थी। वो किसी के पास अपना काम करवाती नहीं थी और इसीलिए परिवार के सभी सदस्य उसे क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। अब उन्हें वापस व्यवस्थित तरीके से लगाना था। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशू, अगर तुम्हें नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा लो। हाथ बताना यानी हेल्प करना। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रेशमा उनकी मम्मी की क्या हेल्प कर रही थी कि उनको डिब्बे पर स्टिकर लगा कर दे रही थी और वो उनकी मम्मी क्या कर रही थी? अच्छी तरह से रसोई घर में उनको सजा रही थी। पिताजी दफ्तर चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए था।
गोलू तो अभी 5 वर्ष का है। दादाजी दादी जी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा देखो, वो अपंग है तो भी सारा काम करती है, और हम क्या करते हैं, अच्छे हाथ पैर होते हैं तो भी मम्मा कुछ सामान लेने के लिए भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नहीं जाते हैं ना। मगर यहाँ तो रेशमा देखो कि उनके पापा दफ्तर यानी ऑफिस गए हैं और दादा और दादी जी भी बुज़ुर्ग है, तो रेशमा ने खुद ही बोला कि मैं क्या करूँगी, मैं बाज़ार जाऊँगी और सामान लेकर आऊँगी। तो बच्चों, इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता होना यानी मक्कमता से बोलना है ना। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौट आई। वो सारा सामान बाजार से लेकर आती है। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ये लेसन देखेंगे। आपको होमवर्क में क्या करना है, ये जो चैप्टर है उसकी PDF में वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। आपको 2 टाइम ये लेसन रीड करना है। थैंक यू।